बिहार में चल रहे जमीन सर्वे यानी विशेष भूमि संरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने जमीन सर्वे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन मालिकों से कागजात मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास ही हजारों एकड़ भूमि का कागजात नहीं है। ऐसे में पहले कर्मचारियों के जरिए राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें खतियान, वंशावली, रजिस्टर 2 और जमीन राजस्व रसीद आदि को दुरुस्त और अपडेट किया जाना चाहिए। उसके बाद भूमि सर्वे का काम होना चाहिए। वकीलों ने कहा कि रिविजनल सर्वे के बाद देश आजाद होने पर जमींदारों ने जमीन का रिटर्न दाखिल किया था। उसमें जमीन किसके पास है उसका पूरा ब्यौरा है, मगर आज कई जिलों में जमींदारों के रिटर्न उपलब्ध नहीं है। कई प्रखंड में जमाबंदी रजिस्टर 2 का पन्ना गायब या फटा हुआ है। सबसे पहले सरकार को जमींदारों के रिटर्न को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि 1950 में जमीन किसके पास थी। उन्होंने आगे कहा कि अभी रिविजनल सर्वे के बाद तैयार खतियान को आधार माना जा रहा है, जबकि रिविजनल सर्वे के बाद जमीन की बिक्री हो चुकी है और खतियान में नाम के आधार पर लोग जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं और जिस जमीन पर दावा ठोका जा रहा है उसे पूर्वजों ने बेच रखा है। ऐसे में उस जमीन पर उसका दावा फर्जी साबित होगा और जमीन को लेकर विवाद बढ़ेंगे। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कहा कि जो लोग अपने गांव में नहीं रहते हैं उनकी जमीन को अगल बगल के भू मालिकों ने अतिक्रमित कर लिया है। ऐसे में सरकार के जमीन के एरियल सर्वे में वास्तविक भूमि के बजाय कम जमीन दिखाई देगी और रिविजनल सर्वे के दौरान बना नक्शा जमीन की मापी कुछ और होगी। वर्तमान में चल रहे जमीन सर्वे का काम जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ऐसे इसे तत्काल प्रभाव से इसे स्थगित कर देना चाहिए। वही कई रैयत जमीन के दस्तावेजों को लेकर परेशान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नवादा में सीओ विकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है और जिनकी ऑनलाइन रसीदें कट रही हैं, उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे लोग पूरी तरह से निश्चित रह सकते हैं। जिन परिवारों में अभी तक पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, वे सर्वे के दौरान आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। अगर सभी पक्ष आपसी सहमति से अपनी जमीन का बंटवारा करके शेड्यूल बनाकर हस्ताक्षरित आवेदन सर्वे टीम को देते हैं, तो सर्वे के दौरान ही उस बंटवारे को मान्यता मिल जाएगी और नया खतियान भी उसी हिसाब से तैयार हो जाएगा। वही मौरूसी और पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रही समस्याएं इस सर्वे के माध्यम से सुलझ सकती हैं। सीओ ने यह भी बताया कि 72% मामलों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है और ऐसे जमीन मालिकों को सर्वे के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है और जिनकी रसीदें कट रही हैं, वे भी निश्चित रहें। कई लोग अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं कर पाए हैं और आपसी सहमति से जमीन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो लोग बिहार से बाहर अन्य राज्यों में बसे हुए हैं, उनके मन में ये आशंका हो सकती है कि कहीं सर्वे के दौरान उनकी जमीन का सही तरह से बंटवारा नहीं हो पाएगा या उनके नाम छूट जाएंगे। इस पर सीओ ने कहा कि जो लोग अपनी जमीन की रसीद ऑनलाइन कटवा रहे हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी जमीन सुरक्षित है और सर्वे में सभी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।